नमस्कार, आपका स्वागत है आज की बात पीआर के साथ में। मेरा नाम है पप्पू और हमारे साथ है हमारे सहयोगी रितेश जी। इस प्रोटेस्ट में जो प्रशांत किशोर पहली बार ज्वाइन किया था और फिर वो चले गए थे, तो उस पर बहुत सवाल उठे कि प्रशांत किशोर लोगों को भड़काने आए थे, स्टूडेंट को भड़काने आए थे। उस पे एक अलग से एफआईआर भी हुआ और एसपी जो थी वहाँ की, उसने भी ये बोल दिया कि कहाँ गया आपका नेता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से जो प्रशांत किशोर आया है और स्टूडेंट भी बहुत सारे इसका विरोध कर रहे थे कि प्रशांत किशोर ये है वो है, लेकिन फिर से जो प्रशांत किशोर आया तो प्रशांत किशोर को काफी सपोर्ट कर रहे हैं और प्रशांत किशोर पूरे दिल और जान से लगे हुए हैं और वो यह मुद्दा रखे हैं कि मुख्यमंत्री को मिलना होगा स्टूडेंट के साथ और हम मिलवा के रहेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या विचार है आपका? देखिए, इस आंदोलन को हम 2 एपिसोड में बांटते हैं। प्रशांत किशोर जब पहली बार आंदोलन में जुड़े, वो जुड़े कैसे, सवाल ये है। देखिए, आपके सवाल का आंसर मैं 2 एपिसोड में दूंगा। एपिसोड 1, जब प्रशांत किशोर पहली बार जुड़े, आखिर प्रशांत किशोर इस आंदोलन से जुड़े कैसे? जब स्टूडेंट ने बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट अपना स्टार्ट किया, तो उस टाइम में करीब 8-10 स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट जुड़ते गए, उनका माहौल बनता गया, काफिला बढ़ता गया। करीब 10 से 15 हजार स्टूडेंट जुड़ गए थे उस दिन। और उन स्टूडेंट के अलावे जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी, उनके कार्यकर्ता, उनके जो शुभचिंतक थे, वो सारे लोग एनडीए के विरोध में उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। प्रोटेस्ट की जानकारी प्रशांत किशोर की टीम ने प्रशांत किशोर तक पहुंचाई। प्रशांत किशोर अपनी पूरी लॉ लश्कर के साथ, क्योंकि प्रशांत किशोर यात्रा पे निकलते हैं, तो उनकी पूरी लॉ लश्कर, उनकी पूरी पार्टी, उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ चलती है। तो उस पूरी व्यवस्था के साथ प्रशांत किशोर पहुंचे, कंबल लेके, सारी व्यवस्थाएं लेके। तो प्रशांत किशोर जब उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, तो जो एनार्किस्ट टाइप के कुछ लोग थे, जो कि प्रशांत किशोर का कहना है कि राजद के कार्यकर्ता थे या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने प्रशांत किशोर को टारगेट करना स्टार्ट, किसी छोटी छोटी बातों पे, प्रशांत किशोर के किसी बयान पे, जिस वजह से प्रशांत किशोर के मन में यह सवाल आया कि इस प्रोटेस्ट में कुछ दम नहीं है, प्रोटेस्ट 2-4 दिन में खुद खत्म हो जाएगा, ऐसे प्रोटेस्ट से हमारा ना कुछ फायदा होगा, ना हमारे पार्टी का कुछ फायदा होगा, ना ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। तो वहां से प्रशांत किशोर ने उस प्रोटेस्ट को मूव किए। लेकिन जब वो मूव किए तो कुछ बयान, जो क्लिप उनका वायरल हुआ, उनसे उनको लगा कि इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी छवि को डेंट पहुंच रहा है। तो उन छवि को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर दोबारा उस प्रोटेस्ट में जुड़े। और इस बार जब वो प्रोटेस्ट में जुड़े तो उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाते हुए एक स्मार्ट मूव लेते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उस टाइम पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल थे, जब तक प्रशांत किशोर प्रोटेस्ट में नहीं जुड़े थे, तो स्टूडेंट को नोटिस भी कोई नहीं कर रहा था। मीडिया के बड़े बड़े स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच रहे थे। स्टूडेंट का शिकायत था कि सरकार से कोई अधिकारी, कोई प्रतिनिधिमंडल हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। मानना तो दूर की बात है, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर उस प्रोटेस्ट से जुड़े, तो मीडिया घराने के लोग, मीडिया से जुड़े पत्रकार, मीडिया समूह वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्रशांत किशोर एक नॉन फेस है देश में, हर कोई उनको जानता है। तो प्रशांत किशोर के प्रोटेस्ट में जुड़ने से स्टूडेंट का फायदा हुआ, क्योंकि स्टूडेंट को भी एक ऐसा फोर्स चाहिए था जो उस प्रोटेस्ट को लीड कर सके। और आज आप आलम देखिए कि प्रशांत किशोर 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, नीतीश कुमार को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं, जिससे उनको पॉलिटिकल लाभ तो मिल रहा है, क्योंकि जमीन पे वो हैं, जमीन पे उतर के वो काम कर रहे हैं, ठंडे में बैठे हुए हैं, लोगों के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं बिहार में कि हम एक मजबूत लीडर्स हैं जो आपका भला कर सकते हैं। तो स्टूडेंट का जुड़ना, प्रशांत किशोर का जुड़ना स्टूडेंट के लिए लाभदायक है। प्रोटेस्ट करना लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है। सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि आप इलीगल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर ने सरकार को वार्न किया कि अगर आप हमें यहां से उठाएंगे तो हम भी कोर्ट में आपको देखेंगे, हम भी आपको कोर्ट में केस करेंगे, हम भी आपसे लीगल तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास एक पूरी टीम है। लेकिन स्टूडेंट तो नॉर्मल घर परिवार से, मध्यम वर्गीय गरीब बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट में थे, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो एक अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति मिल गया है और उससे प्रशांत किशोर के फेस को अच्छा फायदा पहुंच रहा है। सबसे बड़ा सवाल, बिहार के बड़े बड़े नेता इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे तेजस्वी यादव अभी बिहार में सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं, जो इस पे ज्यादा प्रतिक्रिया उसका देखने को नहीं मिला। पीछे उसका सोच था कि मतलब ये बहुत बड़ा आंदोलन नहीं, या क्या मतलब आपका क्या सोच है इसको प्रति कि तेजस्वी यादव को इसके प्रति कुछ करना चाहिए? वो जो विपक्ष है सवाल रख सकते हैं सरकार के सामने, उसके आने से जो मजबूती मिलती, क्या वो नहीं आए? आगे जो इलेक्शन होना है उसमें क्या असर पड़ेगा? कुछ इस पे भी बात होना चाहिए। देखिए, विपक्ष की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे अन्य विपक्षी दल हो, इन सारे विपक्षी पार्टियों का मानना था कि इस तरह के प्रोटेस्ट ज्यादा दिन चलते नहीं, क्योंकि बिहार
जातिवाद में घिरा हुआ एक राज्य है, क्योंकि प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, ठंड में बैठना, अपना समय जाया करना, पॉलिटिकल लीडर को लगता था कि इससे हमारा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर चीज पॉलिटिक्स में फायदे के लिए किया जाता है। तेजस्वी यादव ने भी ये सोचा कि जातिवाद से जुड़े इस गहरे राज्य में प्रोटेस्ट 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, हम अपना समय बर्बाद करेंगे उसके पीछे। वोट तो जाति के नाम पे ही पड़ेगा, वोट तो हिंदू मुसलमान पे ही पड़ेगा, वोट तो अगड़े पिछड़े पे ही पड़ेगा, तो वोटिंग के टाइम पे इन प्रोटेस्टों से हमें कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने ये मूव लिया कि हम इस प्रोटेस्ट से नहीं जुड़े, ना वो जुड़ना चाहते थे। कई बार वो स्टूडेंट से आके मिलके वो चले गए। इस तेजस्वी यादव के इस मूव को गलत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में अगर वो भाग लेते तो आज वो लीडर और अच्छे से उभर के बाहर आ रहे होते। आज बिहार में जो उनका छवि है वो और डेवलप होता। आज बिहार में तेजस्वी यादव को जो युवा वर्ग जान रहे हैं, उन युवा वर्गों में उनका और पहचान बढ़ता। और ये एक नॉर्मल स्टूडेंट का ग्रुप नहीं है, ये भी जानने की जरूरत है। बीपीएससी की एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन स्टूडेंट को कोई भड़का दे, कोई अपने बातों से उसको इन्फ्लुएंस कर दे, ये ऐसा ग्रुप नहीं है। उनके साथ और छोटे छोटे स्टूडेंट के ग्रुप्स जुड़ते जा रहे हैं। और आज तो वामपंथियों का स्टूडेंट विंग भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गया। भले वो अलग प्रोटेस्ट कर रहा हो, लेकिन वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट एक ब्रॉड स्तर पे बढ़ते जा रहा है। देखते हैं बिहार की राजनीति में इस प्रोटेस्ट का क्या असर होता है। निश्चित तौर पे स्टूडेंट भी बिहार के नागरिक हैं, वो भी वोटर्स हैं, तो चुनाव पे असर तो कुछ ना कुछ होगा ही, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी, लेकिन वो तो चुनाव के टाइम पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा ये प्रोटेस्ट है और प्रशांत किशोर उभरते हुए चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं। बाकी आप सभी दर्शक का इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक्स कीजिए। हमारे कंटेंट में अगर आपको दम नजर आ रहा है तो जरूर इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारे काम करने का तजुर्बा बढ़ता है और हम ऐसी अच्छी अच्छी चीजों पे, अच्छी अच्छी खबरों पे डिस्कशन आपके बीच में लाते रहेंगे।